Hello बच्चों, let us read the question. The question says in an argand plane z1, z2, z3 are respectively the vertices of an isosceles triangle ABC with AC is equals to BC and angle CAB is equals to theta. If Z4 is in center of triangle, then the value of ए बी मल्टीप्लाई ए सी अपॉन आई ए का स्क्वायर इज। यहाँ हमें बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो देखो मान लो आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमारे पास आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका इन सेंटर हो गया बीच में, क्लियर। इसे यहाँ पर मिला देते हैं। ये आपका हो गया ए, ठीक है। ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये इन सेंटर है बीच वाला, इसको मैं कह देती हूँ आई, ठीक है। मान लो कोई भी आपको पॉइंट दिया है, ये Z1 मान लो, ये Z2 मान लो, ठीक है। ये मान लो Z3। तब यहाँ पर आपको दिया गया है कि आइसोलेस ट्रायंगल है और ये दोनों साइड AC और BC बराबर है। तब याद रखना ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, मतलब एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कहा है कि एक आइसोलेस ट्रायंगल बनाओ ABC। तो एक आइसोलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोलेस ट्रायंगल है, इसमें बोला है ABC, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये हमारे पास आ गया C, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बीच में अपना क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं I। आइसोलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स यदि इक्वल है तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, और ये एंगल थीटा ही होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे जब दोनों साइड बराबर है, ठीक है। ये आप लोगों के पास इन सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना होगा, θ/2। और इस साइड भी कितना होगा, θ/2। इसी तरह से यहाँ पर ये होगा θ/2 और ये एंगल भी होगा θ/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपने पास मान लो सेंटर को आई से लिखे, माना हमने आई से ही लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एंगल आई ए बी इज इक्वल टू कितना है, एंगल आई ए सी, और वो कितना है, θ/2, ठीक है। अब देखो हम लोग मान लेते हैं, आप लोगों को गिवन भी है कि ये पॉइंट कोई Z1, ये पॉइंट कोई Z2 है, ठीक है। ये अपना कोई Z3 और I के साथ अपन मान लेते हैं कोई पॉइंट है Z। रोटेशन वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, देखो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z4 माइनस Z1 बाय रोटेशन फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा θ/2, ठीक है। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का, तो इसको क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z4 माइनस Z1 e का पावर माइनस आयोटा θ/2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो LHS LHS से और RHS RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई होगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z4 माइनस Z4 माइनस Z1, ठीक है। और e का पावर आयोटा माइनस θ/2 उसी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1, क्लियर। देखो तो यहाँ से हमारे पास मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 कितना है, AB, ठीक है। मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 कितना है, AC अपॉन
मोड ऑफ Z4 माइनस Z1 कितना है IA, और ये अपना मोड ऑफ Z4 माइनस Z1 IA। तो यहाँ से क्या आ जाता है AB मल्टीप्लाई AC अपॉन IA का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं कि AB मल्टीप्लाई AC, AB मल्टीप्लाई AC अपॉन IA का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 और अपॉन में Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर आंसर है। क्यों, क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ए बी मल्टीप्लाई ए सी अपॉन आई ए का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, जो निकाल दिया, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। अब यदि हम ऑप्शंस को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट विच इज Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।